चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 हिंदी माध्यम प्रश्नावली 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, यानी रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कि जो दोनों बोरियों के भारों का पूरा माप लें। वो तो अब हल करते हैं कि अधिकतम भार का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 75 और 69, तो 75 और 69 का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले 75 का गुणनफल कि 3 गुणिया 5 गुणिया 5, तो 3 पचे 15 पचे 75। 69 का गुणनफल है कि 3 गुणिया 69। अब इसका माशा हुआ 3, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 किलोग्राम भार की ज़रूरत है। अभी 3 लड़के, दूसरा सवाल है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अब यहाँ हल करते हैं कि न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए हमें 63, 70 और 77 का लासा ज्ञात कर निकालना पड़ेगा। लासा निकालने के लिए पहले हम लासा निकालते हैं। तिरसठ, 70 और 77, तो 7 9 63, 10 उतारा यानी 7 9 63, 7 10 में 70 और 11 7, यानी एक ही संख्या से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो यहाँ पहले इनको काटना है, फिर 10 से, तो यहाँ 9 से काटा तो 9 में 1 और 10 में 1 आया और यहाँ 11 उतार लिया, फिर यहाँ 11 से लिया तो 11 एक बार फिर से देख लेंगे। 7 9 63, 7 10 में 70 और 11 7 77। अब यहाँ 9 से काटा तो 9 में 9 कट गया। अब दूसरी संख्या ये दोनों नहीं कटेंगी 9 से, तो 10 उतारा 11 उतार लिया। फिर 10 से काटेंगे तो 10 से केवल ये 10 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा तो 11 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ 11 से काटेंगे, एक ही संख्या 11 बची तो 11 से काटेंगे। अगर वो संख्या नहीं कटती, जिस संख्या से कटती वो संख्या से हमें संख्याएं काटना है। तो यहाँ 11 से काटा तो 1 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, 11 1 11। अब यहाँ 63, 70 और 77 का लासा क्या होगा, तो 7 गुणे 9, तो जो आया उसका हमें गुणा कर देना है कि 7 गुणिया 9 गुणिया 10 गुणिया 11, उसका लासा होएगा 6930 सेंटीमीटर। इसीलिए हम न्यूनतम दूरी कह सकते हैं कि 6930 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 3 में है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए कि सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए कमरे के तीनों विमाओं यानी विमाओं का सबसे लंबा फीता, यानी पहला 825 का मासा, फिर 625 का मासा, यानी सब में हमें पहले इनका मीटर और सेंटीमीटर में पहले इसका मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम पहले इनका गुणनफल करेंगे। 825 का गुणनफल किया तो 3 गुणिया 5 गुणिया 5, 3 पचे 15 पचे 75, 11 825, यहाँ 675 का गुणनफल। तो अभी इनका 3 गुणिया 5 गुणिया 5 गुणिया 3 गुणिया 3, 450 में कि 2 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 5 गुणिया 5, कि 2 3 6 3 18 पंचे 90, 90 पंचे 450। इसी तरह इसका मासा कि 3 गुणिया 5 गुणिया 5, यानी इन संख्याओं का देखिए, ये 5 5 से कट गई, ये 5 5 से कट गई, जैसे हम काटना ये निकल जाती हैं संख्याएं। अभी जो संख्या बचती है वो उसका हम ये संख्या कट,
तो यहाँ पे कितना है कि इसका 3 गुणिया 5 गुणिया 5, 3 पचे 15 पचे 75 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ा फीता कौन सा होगा कि 75 सेंटीमीटर वाला सबसे बड़ा फीता होगा। इसी तरह से कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना कीजिए। कि तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 6, 8 और 12 का लासा पहले ज्ञात करते हैं। तो लासा ज्ञात करने 6, 8, 12, यानी 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12। फिर ये संख्या 3 नहीं 2 से कटेगी तो 3 को उतार देंगे। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ 2 से फिर ये इस संख्या को हम 3 से काटेंगे तो 3 इकन्नम 3, और ये 3 इकन्नम 3 और 3 3 से कट गई, और ये 2 2 से कट गई थी, यहाँ बचा 3, तो 3 से मास लिया तो 3 से तीनों संख्याएं कट गई, यानी ये 2 संख्या 3 से कट गई और ये 2 पहले 1 से कट गई थी। जब 1 से 2 कटी तो ये 3 उतार लिया, इसमें ये काटा तो इसमें से ये कट गई। अब इन संख्याओं को कि देखिए 2 गुणिया 2 गुणिया, अब जो जितना इसका लासा आया कि 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो इसका लासा हुआ 24। अभी 24 को कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अभी 100, इसके लिए हमें 100 को 24 से भाग देना होगा, तो 24 से भाग पर हमको प्राप्त होगा 4। जब 100 का भाग हम 24 से देंगे तो हमें मिलेगा 4, तो 24 गुणिया 4 प्लस 4। इसीलिए ज़रूरी संख्या कौन सी है कि 100 प्लस 24 माइनस 4, तो जब 24 में 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 120। तो आपको ये सवाल ध्यानपूर्वक अपने नोट में हल करने हैं।